हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। इकोनोमेट्रिक्स हिंदी के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम टू वेरिएबल रेगुलेशन एनालिसिस पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, वैसे सभी लोगों ने देख लिया होगा। मैंने बहुत लेट ये वीडियो अपलोड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं और इसका जो असर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को बदलता है या कोई भी चेंज उसके अंदर होता है उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से, नेचुरली हम उसको इस तरीके से डील करते हैं जैसे कि एक पौधा है, उस पौधे पे सूरज की रोशनी, हवा, पानी, मिट्टी, खाद, इन सब का असर होता है, तब वो पौधा बनता है, यानी पौधा उन पर डिपेंडेंट है। ये नॉर्मली हम देखते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नेचर में। मगर जब हम रेग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ऐसा कहें कि उसके हिसाब से उसको, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से हम डिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल को। बताता हूं एक एग्जांपल से, सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम सिंगल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं और इसको ही हम रेग्रेसर बोलते हैं, क्योंकि ये रेग्रेस करने में हमारी मदद करता है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रेग्रेसेंड बोलते हैं। रेग्रेसर और रेग्रेसेंड के बीच के इस रिलेशन को हम टू वेरिएबल रेग्रेशन बोलते हैं। और आने वाले चैप्टर्स में बहुत बाद में हम ये भी पढ़ेंगे जब बहुत सारे रेग्रेसर एक रेग्रेशन पर असर करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक रेग्रेसर और एक रेग्रेसेंट यानी कि दो वेरिएबल रेग्रेशन को देखते हैं, ये होता क्या है। इसको हम अभी इंट्रोडक्टरी समझें, क्योंकि इसके बाद हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए 60 फैमिलीज का एक डेटा है, ये इसमें ऊपर एक्स में मैंने 10 कैटेगरी बनाई हुई हैं और वाई में कंजम्पशन है। सपोज ये एक्स है जो शो कर रहा है इनकम और वाई कंजम्पशन, यानी कि ये है वीकली इनकम और वीकली कंजम्पशन 60 फैमिलीज का। ये 55, 60, 65 ये जो लिखा है यहां से लेकर 191 तक, ये सारी 60 फैमिलीज हैं। आप अगर गिनना चाहें तो गिन लें। 60 फैमिलीज का डेटा है और इन 60 फैमिलीज को 10 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो $80 कमाती हैं एक हफ्ते में, कुछ ऐसी हैं जो 140 कमाती हैं एक हफ्ते में, कुछ ऐसी हैं जो 220, कुछ ऐसी हैं जो 260। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। और $80 कमाने वाली फैमिलीज कितनी हैं? 5 हैं। मगर उनमें से जो खर्च करने वाली फैमिलीज हैं, पहली फैमिली खर्च करती है $55, यानी कि बाकी के वो बचा लेती है। दूसरी फैमिली $60, ये 65, ये 70, ये 75। इस तरीके से अगर हम इसका एवरेज निकालें टोटल तो आता है 65, यानी कि $65 खर्च होते हैं उन फैमिलीज के जिनकी वीकली इनकम $80 है। इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज का भी एवरेज आया हुआ है। तो ये जो वाई है ये क्या कह रहा है? कंजम्पशन लेवल बता रहा है। तो ये किस पर डिपेंडेंट है? एक्स पर। अब देखिए, एक्स की वजह से तो कोई कंज्यूम कर नहीं रहा है, इनकम की वजह से कंज्यूम हो रहा है, ओके। लेकिन ये जो एक्स है इसको मैंने कैटेगराइज किया है कि $200 कमाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से वाई कितने होंगे, ठीक है। 220 वाले में वाई कितने होंगे, 240 वाले में कितने होंगे। इस तरीके से जब हम कंडीशनल मीन्स ऑफ वाई कहेंगे तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ई वाई बार फिर एक्स, यानी वाई हमारा कंडीशनल है और किस पर डिपेंडेंट है? एक्स पर। एक्स एक्सप्लेनेटरी है और वाई कंडीशनल है, ओके। देखिए, ये सारे एवरेजेस को अपन ने जोड़ दिया। जो हमने पीछे देखा था, ये जो हमने देखा था, ये सारे 65, 77, 89, 101, 113, ये सारे हमने यहां पर एक रेग्रेसर का ग्राफ बनाया, उसमें देखा कि यहां पर इस पॉइंट पर ज्यादा डेंसिटी थी और उन सारी डेंसिटीज वाले पॉइंट्स को जोड़ दिया तो हमें वो ग्राफ मिल गया।
जो बताता है आपका कंडीशनल y ऑन x। ठीक है, यहां हमने इनकम लिया था और यहां हमने कंजम्पशन लेवल लिया। यानी कि अगर हम इस पूरे डेटा की बात करें तो इसमें हमारा कंडीशनड y क्या है, जो x पर डिपेंडेंट है। ओके, और नॉन कंडीशनड अगर हम लें, सपोज हमने कंडीशन लिया, ये हमने 10 प्रकार की कंडीशन बनाई, ठीक है, और उनके हिसाब से हमने कंजम्पशन सबका लिया और सबके अलग अलग एवरेज भी आए। लेकिन अगर हमने कंडीशन नहीं ली होती, सबको ऐसे ही रख देते पूरी 60 फैमिलीज को और सबका एवरेज निकालते, तो इन सबका टोटल ये है, इसका ये है, मतलब ये पूरी लाइन को अगर हम टोटल करें तो ये आएगा करीब करीब $7272 और उसको हम 60 से जब डिवाइड कर देंगे एवरेज निकलेगा $121.20। अब ये देखिए कि ये किसका एवरेज है, 125, यानी 180 वाले का तो एवरेज है 121 के आसपास, लेकिन बाकियों का। तो अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का डेटा लेना हो तो हम बता सकते हैं क्या कि उसका एवरेज 121 है, जबकि वो $80 तो कमाता ही है, तो खर्च 121 कैसे करेगा, ये तो असंभव है। अगर वो कमाता है 260 तो 121 करेगा खर्च, इतना कम, वो तो ज्यादा कर सकता है खर्च, 173 है उसका एवरेज। तो ये बहुत ज्यादा अनप्रैक्टिकल है कि हम नॉन कंडीशनड को ले, और इसीलिए हमको ये कंडीशन लगाना पड़ती है। इसलिए ये 2 वेरिएबल का रेग्रेशन है, जिसमें एक वेरिएबल एक्सप्लेनेटरी है। ये वर्ड थोड़ा आप याद कर लीजिए, बार बार यूज करूंगा मैं ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए और फिर दिक्कत ना हो। x एक्सप्लेनेटरी है और y कंडीशनड है। ठीक है, ये देखिए, ये जब डायग्राम हम बनाएंगे और ये लाइन जब खींचेंगे उन सारे एवरेजेस में से, तो इसको हम पॉपुलेशन रेग्रेशन लाइन PRL बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकली अगर हम पॉपुलेशन रेग्रेशन कर्व को बनाएं तो वो एक ऐसी लाइन होगी जो उन सारे लोकस से निकलेगी जो कंडीशन मीन है। यानी कंडीशन मीन तो ये पूरी है, पर इनमें जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है उसको अपन ने लोकस कह दिया, उसका मेन पॉइंट, वहां से होते हुए निकलेगी जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनसे। और वो डिपेंडेंट किस पर हैं, इस फिक्स्ड वैल्यू पर जो x की है, 80, 140, 220, ये फिक्स्ड है। और इस पर यहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है, वो हमारा लोकस पॉइंट हो गया, और उधर से हमने लाइन गुजार दी, तो इसको कहेंगे हम EY/XI, जिसमें I 80 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है। इस तरीके से हम इस कंडीशन मीन को लिखेंगे। इसको हम 3D से भी समझ सकते हैं कि सपोज ये है डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यहां पर इस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, यानी लोकस इसका यहां पर आ रहा है, यहां पर येलो वाले का यहां आ रहा है, ये ग्रीन वाले का यहां आ रहा है, यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो हम इनके बीच से होते हुए अपनी रेग्रेशन लाइन को पास करेंगे, ये पास हुई, तो ये हमारी रेग्रेशन लाइन है। कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन रेग्रेशन फंक्शन।